जैन बच्चों, चलिए अभी तक हमने डिटर्मिनेंट का जितना भी प्रॉपर्टी था वो देख लिया था। अब डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कुछ देखते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी 4 पॉइंट एक्सरसाइज 4.1 से कंटिन्यू करेंगे। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोल रहा है कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट इन द एक्सरसाइज 1 एंड 2। अच्छा, एक और दो जो है क्वेश्चन उससे क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, -5 और -1, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा आता है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आता है, कोई शक नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है। इसमें इवैल्यूएट करना है तो कुछ करना नहीं है, बस क्या करते हैं हम, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसके साथ और इसको इसके साथ। हम करेंगे क्या, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, और फिर बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं, और फिर उसके बाद 4 इंटू -5, 4 इंटू -5। फिर आगे हम अगर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और 18। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं देखिए समझ में आएगा, काफी सिंपल। इस तरह से एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो नॉर्मल रहेगा ही रहेगा। जैसे कि अभी मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि कॉस माइनस का साइन थीटा, फिर उसके बाद है साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा। ये क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन हमने देखा है कई बार, ये क्वेश्चन को रिपीट करते हुए। इसमें भी क्या करना है, इसे इवैल्यूएट करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल से देखेंगे, फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि इससे मल्टीप्लाई और ये वाला इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर से रहता है, फिर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि एक माइनस तो हमारा फॉर्मूला में होता है, मतलब जो रूल है उसमें करना है। और माइनस एक कहां से आ गया, ये वाला माइनस साइन वाला वो वाला हो जाएगा। फिर यहां से अगर हम करेंगे तो cos थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, 1। तो ये इसलिए देता है क्योंकि देखिए डिटर्मिनेंट के साथ ये त्रिकोणोमेट्री का भी आपको जांच कर लेगा कि भैया आपको ये वाला प्रॉपर्टी जो है त्रिकोणोमेट्री का वो आता है कि नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन क्या करता है, बहुत बार रिपीट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करें आगे हम सेकंड नंबर, वो क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। इस तरह से क्वेश्चन है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दूसरा नियम लगेगा ही नहीं पूरी क्वेश्चन में, जितना भी है ना डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोले, कोई दूसरा नियम नहीं लगाना है, बस यही काम करना है। तो हम एक बार लिख लेते हैं फिर से, और स्टेप बाय स्टेप जितना हम करेंगे उतना हमें क्या होगा, आसानी होगा समझने में। जैसे हमने किया एक स्टेप, इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस का चिन्ह माइनस दे देते हैं, फिर उसके बाद x माइनस 1 और x प्लस 1, इस तरह से कर दिए। फिर उसके बाद अब आगे देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1। ये मल्टीप्लाई करेंगे, आता होगा, पहले एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम इससे, फिर उसके बाद सेकंड टर्म में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सबको आता है। फिर उसके बाद बात करें ये माइनस, अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वही आएगा, हमें फॉर्मूला पता है। तो थोड़ा सा अगर जल्दी करना है तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एन बी स्क्वायर एन 1 के स्क्वायर, और माइनस बाहर से है तो ये माइनस जो हो जाएगा ना प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर से था तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर जा सकता था। फिर ये हो गया 1 से 1, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 और 1 2, यानी एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो इस तरह से बचा हमारा, देख लीजिए, एक एक्स क्यूब बचा, एक एक्स स्क्वायर बचा, और 1 और 1 2। तो इस तरह से हमारा जो बचा वो क्या हो गया, हमारा आंसर। तो ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन का, जो कि काफी सिंपल था, सेकंड का 1 और 2। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्या बोलता है, थर्ड नंबर
बोल रहा है कि इफ ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू क्या दिया है भैया, 1 दिया है, 4 दिया है, और उसके बाद 2 और 2 दिया है, 2 और 2 दिया है, सिंपल सी बात है। ए इक्वल टू दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, हमें बताइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4a। ये हमें क्या कह रहा है कि हमें प्रूफ कर दिखाइए कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू होता है क्या, 4a होता है। आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 5th या 6th प्रॉपर्टी में मैं बताया था कि यदि ये कोई मैट्रिक्स है, A इज एनी मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स है, तो यदि हम K A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मान लो ये 2 into 2 का मैट्रिक्स है, तो ये जो आएगा क्या आएगा, K के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, वेयर n जो है क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर n जो है वो क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। तो जैसे 2 into 2 वही कर रहा है, ये 2 into 2 का है ये ऑर्डर। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a पूछ रहा है, तो 2 का पावर 2 i into a। तो ये हमें ये जो प्रॉपर्टी में लिखवाया था 6 नंबर या फिर 5th नंबर पर था, वो प्रॉपर्टी को बोल रहा है कि भैया प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, प्रूफ करते हैं। जो पहले दिया है वो देख लेते हैं। 2 into डिटर्मिनेंट है, तो पहले a में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a में जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 8 और ये 4, ये हो गया क्या, 2 into a। अब इसमें हम आगे करेंगे तो हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8 4 जा कितना होता है, 32। और फिर उसके बाद ये हम माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 24, माइनस का 24 आ गया 2a। अब क्या करेंगे हम, पहले डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और माइनस का 4 2 जा 8, यानी 4 2 जा 8, यानी 8 में से 2 यानी कितना आएगा 6। अब डिटर्मिनेंट a आया कितना, ये तो LHS हो गया, मान लो हम LHS लिए हैं, ये LHS, ये हम लिए RHS, ठीक है। LHS आ गया कितना हमारा, माइनस का 24, RHS हमारा आ गया कितना, अभी डिटर्मिनेंट a का वैल्यू निकाले तो 6 आ गया। हमें निकालना क्या है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट है, तो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना, ये माइनस का 6, 4 इंटू माइनस का 6 इक्वल माइनस का 24। यहां से LHS इक्वल टू, क्लियरली हम देख रहे हैं, क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। इस तरह से क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि LHS जो है भैया वो किसके बराबर होगा, RHS के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी टाइप का है, बोल रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इफ a इज इक्वल टू 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 1 2 और 4, ठीक है। तो हमें 3a इज इक्वल टू निकालना है, क्या है, ठीक है। 3a इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू कितना होगा, ये तो पता है कितना होगा, 27, क्योंकि 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है इसका, 3 इंटू 3 का। हमें पता है कि जो जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो k के पावर n माइनस k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a, तो k के पावर n करेंगे यानी k के पावर 3 यानी 3 इंटू 3 के पावर 3 यानी 27। ये तो पता था कि हमें आएगा, लेकिन अब हमें प्रूफ करना है तो पहले हम LHS लेते हैं। LHS में फिर वही उसी तरह से 3 इंटू a, पहले तो 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, निकाल देते हैं 3a का डिटर्मिनेंट। तब अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले फर्स्ट वाला लेते हैं, ये वाला, तो सपोज दैट हम लिए 3, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, 3 ले लिए, तो जब हम 3 लेंगे तो फिर जब 3 लेंगे तब उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 हो गया। अब 3 के बाद देखिए ये वाला जब लिया है तो ये वाला बंद और ये वाला भी बंद, ये दोनों बंद। अब बचेगा क्या, 3 6 और 0 12, 3 6 0 12 बचा। फिर माइनस का चिन्ह देंगे, 0 लेंगे तो 0 के साथ सब 0 हो जाएगा, तो छोड़ देंगे, 0 नहीं देते, चलो माइनस 0 लिख देते हैं। प्लस का चिन्ह, फिर 3 लेंगे तो 3 वाले तो ये वाला और ये वाला बंद, बचा क्या 0 3 और 0 0, तो 0 3 और 0 0। समझ में आया कैसे लिया, मैंने फर्स्ट टाइम में लिया 3, क्या लिया मैंने, इधर देख मैंने लिया 3,
कहाँ है 3? ये वाला फर्स्ट रो, ठीक है। 3 लिया तो मैंने बोला कि 3 के सामने जितने आते हैं, 3 के सामने वाले ये है और ये है, ऐसे सामना थोड़ा ना होता है, सामना मतलब ये सामना, ये या तो इस साइड से चलेंगे तो ये सामने है, इस साइड से ये सामने, ऐसे कौन सामना करता है, नहीं होता है। तो हमने ये बंद कर लिया और ये बंद कर लिया, बोले कि जितना है उतना लिख देंगे, तो 3 6 0 12, 3 6 0 12 लिख दिए। फिर माइनस का साथ हम लेते हैं 0, लेकिन हम दिमाग लगाए कि भैया 0 से हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, बेशक 0 आता है ना, 0 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। हमने 0 लिया, 0 के साथ कुछ भी है उससे मैं क्या मतलब भैया, 0 को हम 0 छोड़ देते हैं, कितना दिमाग तो है। फिर उसके बाद हम लगाते हैं 3, तो फिर 3 लिए तो ये 3 के सामने ये और ये वाला, ये दोनों बंद, बचा क्या 0 3 0 3 0 0, सिंपल सी बात है। हम साइन को पता है, पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस लेते हैं फिर प्लस लेते हैं, कोई डाउट नहीं। अब यहां से देखेंगे 3, अब ये तो 0 से 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 12 इंटू 3, यानी 12 इंटू 3 कितना हो गया 6 और 3 36, और प्लस का ये 0 और ये 0, ये 0 हो गया पूरा, ये 3 इंटू 0, कोई बात नहीं, पूरा 0, यानी कितना हो गया ये हो गया 8 और 10, 108, 108 इसका वैल्यू है, किसका, एलएचएस का वैल्यू। अब हम आरएचएस देखते हैं, आरएचएस भैया कहां है, आरएचएस, आरएचएस में क्या है, पहले बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालो, तो आरएचएस में हम डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालते हैं, इससे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वही पहले 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो क्या, ये वाला बंद और ये वाला बंद, यानी 1 2 0 4। नाउ सेकंड में हम 0 लेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं, हम नहीं लेते हैं, माइनस का 0 को छोड़ देते हैं। प्लस में फिर 1 लेंगे तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, यानी 0 1, 1 लेंगे तो 0 और 1, 0 और 1 और 0 और 0, 0 और 0, इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद अगर हम आगे करें तो ये कितना हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4 माइनस का 0, फिर इसके बाद ये 0 है और ये 0 ही हो जाए, तो बाकी सब खत्म, यानी बचा कितना 4, तो ये बचा हमारा कितना 4, और ये कितना बचा 4। लेकिन हमें ये केवल डिटरमिनेंट ए का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या 27 इंटू डिटरमिनेंट ए, हम लिखते हैं 27 को डिटरमिनेंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को भी 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 4 2 8 और 2 10, 10 इज इक्वल टू क्या है LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। हमने किया LHS इक्वल टू RHS, 108 इधर भी 108 इधर भी, इस तरह से क्या हो गया प्रूफ हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा कुछ थोड़ा ना करना था, ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, चलो नहीं भी आएगा सीखना तो है ना हमें, मान लेते 1 मिनट के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या नहीं सीखना है, सीखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है। मेन मकसद ये था कि मतलब ये वाला फॉर्मूला तो आएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा यहां से, ऐसा इतना सॉल्व करके बनाओगे नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 3 इंटू सॉरी ये मैंने पहले बताया k इंटू ए अगर डिटरमिनेंट हो, 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट हो तो k के पावर 2 इंटू n इंटू n का करते हैं ना, n इंटू n, क्यों n इंटू n क्यों नहीं, क्योंकि दोनों सेम नंबर होगा भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है, ये तो मैं पहले क्लास में बताया था, तो इसके लिए पहले क्लास देखना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है, जब रो और कॉलम इक्वल होगा तभी डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं, तो डिटरमिनेंट नहीं निकलता। तो सिंपल से वही बात है, k इंटू ए है तो n इंटू n है, तो k का स्क्वायर इंटू n इंटू n, यानी ये, यानी यहाँ k की जगह क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, k की जगह कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला अब मैं बार बार बता रहा हूँ कि आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन देख लेना, ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला पाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। 4 के बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन हम बनाएंगे, 1 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। अब यहां से हम देखेंगे हमें क्या करना है, सब का वैल्यू निकालना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, काफी सिंपल बात होता है, कोई हमें नया चीज नहीं करना है। जैसे मान लो हम देखो, जैसे हमें 3 का वैल्यू निकालना है, तो 3 का वैल्यू निकालना है, 3 का वैल्यू, ठीक है, 3 का वैल्यू हम 3 को लेंगे आगे, और बाकी सब 3 के सामने, यानी 3 के सामने कौन सा है, ये वाला और ये वाला। ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला हमने बंद कर दिया, बचा क्या 0 -1 0 -1 और क्या -5 और 0, तो बचा 0 -1 -5 और 0
माइनस का चिन्ह लेते हैं तो भैया ले लेते हैं ना, एक बार ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत, ले ही लेते हैं एक बार माइनस, माइनस 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 1। जब कंफ्यूज हो रहा है आप लोग को तो ले ही लेते हैं, आपके लिए तो कुछ भी। तो ये हो गया माइनस माइनस 1। तब माइनस 1 जब लेंगे तब हमारे पास क्या बचेगा भैया, -1, यानी -1 यानी ये इसमें -1 है और एक ये वाला ये रो में है और ये कॉलम में, तो ये वाला बंद कर लिया, ये वाला बंद कर लिया, तो बचा क्या 0 -1 3 और 0, तो बचा क्या 0 -1 3 एंड 0, इस तरह से बचा। फिर प्लस लेते हैं तो प्लस -2 लेंगे तो फिर क्या बचेगा हमारे पास, -2 जब लेंगे तो बचेगा -2 इधर से गया, यानी 0 0 और 3 और 0 0 3 और माइनस का 5। अब चलो आगे बनाते हैं, ये तो हो गया 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 माइनस कितना हो गया ये 5 से 5 1 जा 5 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस यहां पर भी प्लस, और ये 0 ये 1 हो गया और ये 0 और इसके बाद ये माइनस और ये माइनस का 3। अब आगे माइनस का 2, फिर ये 0 इस साइड से 0 इस साइड से 0 यानी 0 एंड 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आगे थोड़ा सा ये कितना हो गया माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस यानी 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12, जो कि हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 5 का फर्स्ट आंसर माइनस का 12। ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही कुछ बनाएंगे हम, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें क्या करना है, वही इवैल्यूएट करना है यानी सॉल्व करना है। तो 3 लेते हैं, फिर से अगेन 3 यहां पर लेंगे तो क्या बचेगा, 3 लेंगे तो ये खत्म, ये वाला खत्म, 1 -2 3 और 1। फिर माइनस लेते हैं, माइनस माइनस अब डायरेक्ट लेते हैं, माइनस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस का 4, तो हमारे पास क्या बचेगा ये खत्म ये खत्म, तो इधर 1 और -2 और 2 और 1, सिंपल सी बात है, ये बचा। फिर प्लस का 5 लेते हैं, 5 जब लेंगे तो क्या बचेगा ये खत्म और ये सामने वाले से खत्म, यानी 1 1 2 और 3। अब इसे सॉल्व कर देंगे, सिंपल सी बात, तो ये हो जाएगा 3 और सॉल्व करेंगे तो 1 और माइनस माइनस प्लस का 6, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 और माइनस प्लस का 4। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 5 और ये 3 और माइनस का 2, 3 माइनस का 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। अब सॉल्व करेंगे तो 21 प्लस 20 यानी 41 और प्लस 5 कहां गया, प्लस 5 इक्वल टू 46, 41 प्लस 5 46, तो इस तरह से ये आएगा 46। कोई भी माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, नियत नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी माइनस में नहीं है, तो इस तरह से इसका वैल्यू कितना आ गया 46, ठीक है। तो इस तरह से डिटरमिनेंट नॉर्मल आएगा तो बना लीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको कैसे बनेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में भी वही है, 0 तो पहले लेंगे, 0 क्यों लेंगे हम, चलो दिखाने के लिए ले ही लेते हैं। 0 0 -3 और 3 और 0 से लेंगे तो ये वाला और ये वाला खत्म, बचा क्या ये 4। फिर उसके बाद -1 से जब हम लेंगे तो -1 से ये खत्म और ये सामने वाला खत्म, यानी -1 -3 -2 0। फिर +2 से अगर हम लेंगे तो 2 से ये वाला खत्म और ये सामने वाला खत्म, -1 0 -2 3 -2 और 3। फिर अब हम आगे देखते हैं, 0 से तो ये पूरा खत्म हो गया, -1 से लेकर चलते हैं, ये 0 इंटू 0 0, सॉरी 1 इंटू 0 0 और ये हो गया -2 और -3, तो -2 -3 कितना देगा, माइनस का चिन्ह रहेगा और ये हो जाएगा 6। माइनस का चिन्ह इसके लिए नहीं आया, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस देते हैं ना, उसके लिए माइनस का चिन्ह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। +2 माइनस का 3 और माइनस का 0, कोई अंतर नहीं, यहां से हो जाएगा ये 6 और प्लस माइनस माइनस 6, यानी यहां से आएगा इसका वैल्यू 0, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ का वैल्यू 5 का तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर 0 हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी कुछ अलग नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 से, जो क्वेश्चन नंबर 5 में था वही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करना है हमें, भैया एक मैट्रिक्स दिया है, इसका बोल रहे हैं कि डिटरमिनेंट निकालो, मैट्रिक्स दिया डिटरमिनेंट निकालो, वही बात करेंगे हम डिटरमिनेंट ये जो एक बोलते हैं ना कि जो काम कल किए हैं वही क्या आज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस वही करेंगे। क्या करेंगे, ये 1 लेंगे,
1 लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 4, ये 9 है ना, माइनस का 9, ठीक है। ये 1 लिए तो ये वाला तो बचा ये वाला, मैंने लिख दिया। भैया माइनस का चिन्ह देते हैं तो माइनस का 1, 2 माइनस 3 5 माइनस का 9, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। फिर माइनस का चिन्ह देते हैं तो माइनस का नहीं, चिन्ह तो प्लस का लेते हैं लेकिन माइनस पहले से इसलिए हमने ले लिया। फिर उसके बाद ये वाला खत्म, बचा क्या 2 1 5 और 4। तो चलिए अब सॉल्व करेंगे। 1 माइनस का 9 और ये प्लस का 12, माइनस का 1 माइनस का 18 और माइनस का 15, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बीच में भी माइनस रहता है। ये 5 इंटू 3 15 तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस प्लस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा अगर माइनस प्लस ऐसे करने में आपको दिक्कत होता है तो आप क्या कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लंबा ही जाएगा ना, गलत बनाने से अच्छा है कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दे, गलत बनाने से क्या फायदा। फिर उसके बाद 2 यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और यहां से हो जाएगा ये 5। अब आगे देखेंगे अगर तो ये हो जाएगा आपका 9 और कितना 12, एन कितना, ये हो गया 3 और माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। और यहां पर माइनस का है 2 तो 2 इंटू 3 यानी 6, माइनस का 6। अच्छा तो ये पूरा कट के कितना आ गया, ये 3 बचेगा इधर से भी तो 2, यानी पूरा कट के कितना आ गया 0। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया 0। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 और 8 देख लेते हैं, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है यहां से डायरेक्ट पूछेगा। ऐसा पूछ देगा क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स देगा, ये एक डिटरमिनेंट देगा, एक डिटरमिनेंट देगा, बोलेगा कि x का वैल्यू बताओ। हम 7 का अगर फर्स्ट देखें, 7 का फर्स्ट हम देख रहे हैं कि ये डिटरमिनेंट में ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, और ये 5 है और ये 6 कैसे हो गया, ये 5 है तो ये भी या तो ये भी 5 होना चाहिए, नहीं तो अगर ये 6 है तो ये भी क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 5 है, ठीक है, ये 5 है और ये क्या है 5 है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है इक्वल है ना, तो हमारे पास हो जाता है क्या है, और दोनों इक्वल दे भी रहा है, जब इक्वल दे रहा है तो ये इक्वल होना चाहिए। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2, x इक्वल टू हो जाएगा 1, यहां से भी निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 और यहां से तो पहले से ही निकला है x इक्वल टू 1। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसा पूछेगा, कंपेयर करके इक्वल बना देना है कि 2x के फर्स्ट प्लेस पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोनों आपस में क्या होगा इक्वल। सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल यहां पर दिया हुआ है। अगर दिया रहेगा तभी, नहीं दिया रहेगा तो फिर मत करना, ठीक है। सेम वैसे इसका देखें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, या फिर यहां से भी निकाले अगर तो कितना होगा 2x इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/2 यानी 2। दो अलग अलग वैल्यू आएगा ही नहीं। यहां पर देखिए क्यों, क्योंकि यहां पर 3 जो है 3 के बराबर है, 5 जो है 5 के बराबर है, और ये इक्वल टू दिया हुआ है। तो इस तरह से काफी सिंपल तरीके से हम x का वैल्यू निकाल देते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन ऐसा। सेम इसमें भी वही है, x का वैल्यू सिंपल सी बात, x इक्वल टू क्या है 6, यहां से भी x इक्वल टू 6, ये 2 के बराबर और ये 18 के बराबर। तो सिंपल से ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो छूटना नहीं चाहिए। इसका x इक्वल टू 6 हो गया, इसका x इक्वल टू 1 और इसका x इक्वल टू 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 8 के साथ साथ एक्सरसाइज 4.1 टोटली कंप्लीट, जिससे मिनिमम 1-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एक तो ये जो बताया, ये वाला भी जो बताया वो वाला, और एक जो हमारे ये वाला की वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक भी दे सकता है, k इंटू ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन रहेगा। अच्छा इसमें 2 अंक का मैट्रिक्स भी देता है, क्योंकि मैट्रिक्स दे के भी डिटरमिनेंट पूछ देता है ना। दोनों चैप्टर एक ही है, दोनों अलग नहीं है। तो इस तरह से चलिए हमारा ये जो है डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक ही आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू करेंगे।